यहाँ पर बच्चों को, विद्यार्थियों को इमोशन के साथ खेला जा रहा है। क्या किया जा रहा है? इमोशन के साथ खेला जा रहा है। आपको बड़ा से बड़ा ड्रीम दिखा दिया जा रहा है कि आप गवर्नमेंट जॉब कीजिएगा, इतना रुपया कमाइएगा, आपका लाइफ होगा, और उसके नाम पर किया जा रहा है कुछ नहीं, सिर्फ खेल और खेल किया जा रहा है। तो हमको ये नहीं समझ में आया कि आप राजा हरिश्चंद्र बन गए हैं, तो राजा हरिश्चंद्र बन गए तो राजा हरिश्चंद्र की तरह काम कीजिए। सिर्फ राजा हरिश्चंद्र कहने से नहीं होगा कि हम राजा हरिश्चंद्र हैं। आयोग कह रहा है, हमारा राज्य कह रहा है, हमारा देश कह रहा है कि हमारे पास क्या चाहिए? मेरिट वाले लोग चाहिए, मेरिटोरियल लोग चाहिए, जिसमें टैलेंट हो, टैलेंटेड। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आरक्षण के नाम पर अगर किसी का 45 नंबर पर ज्वाइनिंग हो रहा है और किसी का 70 नंबर को, तो क्या 70 नंबर वाले मेरिटोरियल है, टैलेंटेड है, तो 45 नंबर वाले उसका मुकाबला कभी करेंगे? बताइए। अगर 45 नंबर वाले मुकाबला करेंगे तो एक नंबर कम जिसका 44 है वो छट रहे, तो क्या वो उसका मुकाबला नहीं करेंगे? उसको भी होना चाहिए। तो ये लोग सरासर गलती कर रहे हैं। ऑलरेडी शिक्षा विभाग में जो है शिक्षक का जो बहाली है, इतना प्रोसेस गुजरना है, सीटेट पास करना है, आपको बीटेट पास करना है, एस्टेट पास करना है, फिर से उधर प्रशिक्षण का डिग्री डीएलएड बीएड लेना, इतना करने के बाद भी ये, लेकिन यहाँ पर तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उस गड़बड़ को छिपाने के लिए हजारों सच को झूठ बनाना पड़ रहा है, फिर भी वो झूठ ही रह जाएगा। हेलो दोस्तों, अभी मेरे पास एक कॉल आया है कि जो हम लोगों ने बीपीएससी के वेबसाइट पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, वो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो चुका था, लेकिन अभी उसने देखा है, चेकआउट किया है, तो उस पर अब नॉट वेरीफाइड लिख रहा है। क्या लिख रहा है? नॉट वेरीफाइड। तो ऐसा क्यों लिख रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि पीआरटी वाले 1 to 5 वाले थे, या 6 to 8 तो वैकेंसी था ही नहीं, 9, 10 वाले थे और 11, 12 वाले थे। तो हम लोगों को पीआरटी में 7 डॉक्यूमेंट वहाँ पर शो कर रहा था, 7 डॉक्यूमेंट शो कर रहा था। तो 7 डॉक्यूमेंट में हम लोग यही देख रहे थे कि उस पर एक बीपीएससी आयोग का गोल मोहर था और मोहर के साथ में उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर था, जिससे वेरीफाइड पता चल रहा था। लेकिन अब वहाँ पर एक लिख दिया जा रहा है कि जो ये डॉक्यूमेंट है उसको तो हमने रिसीव कर लिया है, लेकिन वो नॉट वेरीफाइड है। और पता नहीं ऐसा क्यों लिख रहा है, आयोग का क्या चाल चल रहा है, आयोग और शिक्षा विभाग के बीच में क्या चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि सच्चाई अगर कोई चीज़ है तो उसमें इतना झूठ की बातें नहीं है। अगर देखिए सत्यमेव जयते कहा गया है ना, तो अगर सत्य बात रहेगी तो हर जगह हम उस बात को पुष्टि कर देंगे, फिर उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उस गड़बड़ को छिपाने के लिए हजारों सच को झूठ बनाना पड़ रहा है, फिर भी वो झूठ ही रह जाएगा। मेरा मानना ऐसा है कि उच्च स्तरीय जाँच होना चाहिए, क्योंकि देखिए एक मिडिल क्लास के लोग हैं और आम आदमी है, अगर वो एक गलती कर देते हैं, कोई छोटा सा भी गलती करते हैं, तो उनको लंबी से लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें उनका पूरा ज़िंदगी खराब रहता है। लेकिन हमारे देश की सौभाग्य कहिए या अभाग्य कहिए, यहाँ पर हमारे देश को चलाने वाले जो मंत्री हैं, नेता हैं, विधायक हैं या विभाग है, वो गलती को गलती करते जा रहे हैं, लेकिन लगता है कि उन लोग के प्रति कोई रूल और नियम ही नहीं है। बताइए, अगर आपने वैकेंसी दिया, वैकेंसी देने के बाद अगर बच्चा डॉक्यूमेंट गलती अपलोड कर दे, बच्चा रोल नंबर गलती कर दे, तो बच्चा छट जाएगा क्योंकि उसकी गलती है। लेकिन विभाग है और शिक्षा विभाग है या बीपीएससी जो हम लोग का विभाग एग्जाम लिया, एक गलती पर गलती कर रहा है, लेकिन उसका सारा गलती सही है। ये कहाँ का न्याय, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए इसमें देखिए बता रहे हैं, अगर सब लोग चुप्पी साध के हम लोग रहेंगे, चुप रहेंगे, तो जिसको जो मन करते रहेगा मनमानी अपना। इसलिए हम लोग को अपने हक को लड़ने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि एकता में ही बल है। बिना एकता के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। पता नहीं ये क्या खिचड़ी पका रहा है लोग, लेकिन हम सभी लोग मिल करके एक साथ अपने डिमांड करेंगे कि उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, और जांच होने के बाद ही फिर से रिजल्ट को जारी किया जाए, ताकि रिजल्ट में ट्रांसपेरेंसी आ जाए। अब बताइए कि पहले तो हम लोगों को दिखाई दे रहा था कि वेरीफाइड वहाँ है, अब वो नॉट वेरीफाइड लिख रहा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप लोग खुद जाकर के साइट पर अभी जाकर के अपना चेक कर सकते हैं, वहाँ दिख रहा है ऐसा। तो ये हो क्या रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये रोजगार मिल रहा है कि बेरोजगार मिल रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है। अरे मान के चला जाए कि जो भी लोग पैदा हुए हैं, तो क्या सरकार के भरोसे पैदा हुए हैं? क्या सरकार हम लोग को जॉब देगी तभी हम लोग जॉब करेंगे? क्या इतना दिन से जॉब नहीं था तो हम लोग नहीं जी रहे थे? ऐसा बात नहीं। देखिए यहाँ पर बच्चों को, विद्यार्थियों को इमोशन के साथ खेला जा रहा है। क्या किया जा रहा है? इमोशन के साथ खेला जा रहा है। आपको बड़ा से बड़ा ड्रीम दिखा दिया जा रहा है कि आप गवर्नमेंट जॉब कीजिएगा, इतना रुपया कमाइएगा, आपका लाइफ होगा, और उसके नाम पर किया जा रहा है कुछ नहीं, सिर्फ खेल और खेल किया जा रहा है।
ये हम लोग को इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो इसमें जितनी ही गलती हमारी गवर्नमेंट की है या जो शिक्षा विभाग है उनकी है, कहीं उससे ज़्यादा गलती हम लोग खुद कर रहे हैं कि हम लोग एकजुट नहीं रह रहे हैं। अगर एकजुट हम लोग रहेंगे तो सारा चीज़ ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग के लिए उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय भी है जो कि हम लोगों को साथ देगी। जब इंसान का सारा उम्मीद टूट जाता है तो इंसान जाकर वहीं पर टिकता है। इसलिए देखिए ये अभी लंबी प्रक्रिया चलेगी, लेकिन हम लोग हमेशा मांग रहेगा कि रिजल्ट को कैंसिल किया जाए और रिजल्ट को फिर से बनाया जाए ट्रांसपेरेंसी का। अगर सारा डेटा आपके पास है ही तो इतनी जल्दबाजी क्या करना है। जल्दबाजी में तो किसी से गलती हो जाता है जी। वो मार्कशीट को भरना है, उसमें बच्चा जल्दबाजी में भर दे रहा है, और आप लोग इतना लोगों का भविष्य की बात है, इतना लोगों को देख करके चल रहे हैं और आप लोग जल्दबाजी कर रहे हैं, तो गलती तो होना जेन्युइन बात है। इसलिए आप लोग समय ले लीजिए, 2 महीना 3 महीना का समय लीजिए और बारीकी से इसकी जांच कीजिए और जेन्युइन कैंडिडेट को वहाँ पर दीजिए। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कह रहा है आयोग, कह रहा है हमारा राज्य, कह रहा है हमारा देश, कह रहा है कि हमारे पास क्या चाहिए, मेरिट वाले लोग चाहिए, मेरिटोरियल लोग चाहिए जिसमें टैलेंट हो, टैलेंटेड। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आरक्षण के नाम पर अगर किसी का 45 नंबर पर ज्वाइनिंग हो रहा है और किसी का 70 नंबर को, तो क्या 70 नंबर वाले मेरिटोरियल है, टैलेंटेड है, तो 45 नंबर वाले उसका मुकाबला कभी करेंगे? बताइए। अगर 45 नंबर वाले मुकाबला करेंगे तो 1 नंबर कम जिसका 44 है वो छट रहे, तो क्या वो उसका मुकाबला नहीं करेंगे? उसको भी होना चाहिए। ये लोग सरासर गलती कर रहे हैं। ऑलरेडी शिक्षा विभाग में जो है शिक्षक का जो बहाली है, इतना प्रोसेस लग गुजरना है, सीटेट पास करना है, आपको बीटेट पास करना है, एस्टेट पास करना है, फिर से उधर प्रशिक्षण का डिग्री डीएलएड बीएड लेना है। इतना करने के बाद भी ये हमको नहीं लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। बस ये एक खेल हो रहा है और पॉलिटिक्स का इसमें ज़्यादा मतलब कि देखने को मिल रहा है कि पॉलिटिक्स अपना लोग सेक रहे हैं और इससे बड़ा कुछ नहीं है। तो इसमें आप लोग सपोर्ट कीजिए और हो सकता है तो प्रकट होइए, सामने आइए। अगर सामने आने की आपके पास क्षमता नहीं है तो आप इस चैनल के माध्यम से चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए, ताकि हम लोग एकजुट होकर के बल बने और बल बनने के बाद ये वीडियो सारा वायरल हो और आयोग देखे, लोग देखे, और देखने के बाद हम लोग कुछ नहीं चाहिए, बस सत्य की जीत होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी तरीके से कर दीजिए। आप जो जेन्युइन है कैंडिडेट उसी को बैठाइए। रोजगार वालों को रोजगार दे रहे हैं, बेरोजगार वालों को रोजगार छीन रहे हैं। अब बताइए, हम लोगों को पड़ोसी राज्य है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, ऐसा बहुत सारे राज्य हैं जहाँ जाइएगा तो वहाँ पर हम लोगों को कोई अलाउ नहीं देगा वैकेंसी में, देगा भी तो 10% के लिए देता है, और हमारे यहाँ सारा ओपन कर दिया गया है। पता नहीं ऐसा क्यों। तो हमको ये नहीं समझ में आया कि आप राजा हरिश्चंद्र बन गए हैं, राजा हरिश्चंद्र बन गए तो राजा हरिश्चंद्र की तरह काम कीजिए। सिर्फ राजा हरिश्चंद्र कहने से नहीं होगा कि हम राजा हरिश्चंद्र हैं। भाई बताइए, हमारे राज्य के इतने लोग हैं जो पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पता नहीं क्या इन लोगों के पास बेरोजगारी रह रहा है, लोग मर रहे हैं, तरस रहे हैं अपने परिवार चलाने के लिए, लोग अलग अलग कदम उठा रहे हैं। फिर भी आप सोचिए भाई कि आप सरकार चला रहे हैं। हमारे घर में एक मेंबर है, तो मेंबर के जो लोग हैं उसमें एक मुखिया है जो पूरा घर को चला रहे हैं। हमारा पंचायत है, वहाँ भी एक मुखिया है, तो वो पूरा पंचायत का केयर कर रहे हैं। तो आप राज्य सरकार हैं तो ये राज्य सरकार आपका घर हो गया ना जी, और इसमें जितने मेंबर हैं, आपके ये सदस्य हुए, आपके लड़का हुए, आपका ये भाई हुए, आपकी ये बहन हुए, जो समझिए आप, तो इनका रक्षा करना ये आपकी देखे, आपकी दायित्व बनता है। लेकिन आप तो उल्टा कर रहे हैं, आप इनकी रक्षा ना करके आप पड़ोसियों की रक्षा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा समझिए, क्योंकि हम लोग धरती पर क्या लेकर के आए हैं और क्या लेकर के जाएंगे। बस कर्मी तो है, लेकिन गलत कर्म का गलत फल होता है। इसलिए मेरा विनती रहेगा सरकार से भी, आयोग से भी, कि आप लोग ट्रांसपेरेंसी लाइए और इसको जितने हो सके अच्छा तरीका से कीजिए, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। और रोजगारी, देखिए रोजगारी के नाम को ये हाला करने से कुछ नहीं है। रोजगारी लाया जाए, बेरोजगारी को दूर किया जाए। और ज़्यादा हम समय नहीं लेते हैं, बस इतना ही कहेंगे। बाकी आगे क्या हो रहा है देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।